तो गाइस एप्पल ने iOS 27 का बीटा 3 अपडेट रिलीज कर दिया है और इसे मैंने अपने 15 प्रो के अंदर हमेशा की तरह इंस्टॉल भी कर दिया है। अब बीटा 2 अपडेट के कंपैरिजन में बीटा 3 के अंदर एप्पल ने क्या-क्या चेंजेस किए हैं सब बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, अगर आपको किसी पार्ट पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब देखो बीटा 3 अपडेट के बाद क्या-क्या चेंज हुआ है इसके ऊपर बात करने से पहले कुछ बेसिक चेंजेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जनरल में जाता हूँ और यहाँ पे अबाउट सेक्शन में iOS वर्जन में जाऊँ, तो जो बिल्ड नंबर है वो बीटा 3 अपडेट के बाद आप चेकआउट कर सकते हो 24A5380H है। बीटा 2 के बाद एंड में यहाँ पे 70H था, अब 80H आ गया है, तो ये बेसिक चेंज है। और बात करूँ मोडेम फर्मवेयर की, तो ये भी मेरे फोन में चेंज हुआ है। 4.01.07 ये है बीटा 3 अपडेट के बाद, और बीटा 2 अपडेट के बाद क्या था स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। अब अपडेट से पहले बैटरी हेल्थ मेरा 85% पे था, मेरा नहीं यानी कि मेरे फोन का। आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 85% है। अपडेट के बाद भी इस नंबर में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखो ये तो थे बेसिक चेंजेस। बीटा 3 अपडेट के बाद कोई मेजर फीचर चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, या फिर नया फीचर एडिशन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन जो जो चीजें चेंज हो गई है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, अब आपको यहाँ पे नया ऑप्टिमाइजिंग सर्च एंड सीरी का ऑप्शन मिलेगा। ये बेसिकली इंडेक्सिंग वाला ऑप्शन है जो बीटा 1 अपडेट के बाद आया था। बीटा 2 अपडेट के बाद ये ऑटोमेटिकली हट गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन बीटा 3 अपडेट के बाद ये वापस आ गया है। तो जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ, आप यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। यू कैन यूज योर आईफोन एज यू नॉर्मली वुड, इंडेक्सिंग improves सर्च स्टार्टिंग विद योर मोस्ट रिसेंट डेटा एंड कैन टेक अ वाइल लॉन्गर चार्जिंग सेशंस हेल्प इंडेक्सिंग गो फास्टर। अब ये जो है बेसिकली सर्च जो है उसे इंप्रूव करता है। अब ये कंप्लीट होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन हाँ जैसे बताया चार्जिंग सेशंस अगर लंबे होंगे तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि हम सेटिंग्स के अंदर है तो सीरी को लेकर भी यहाँ पे बेसिक चेंज हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे सीरी वाले ऑप्शन में जाते हो तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे सिर्फ सीरी लिख के आ रहा है। बीटा 2 अपडेट के बाद यहाँ पे सीरी AI बीटा लिख के आता था, लेकिन सीरी AI हट गया है, सीरी है, और जो सीरी का आइकॉन है उसके ऊपर अब आपको बीटा का टैग दिखाई देगा। तो ये है पहला चेंज। अब इसी पेज के ऊपर अगर आप नीचे जाते हो तो आपको सीरी का वॉइस चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन था सीरी वॉइस का वो मिल जाएगा। मेरे फोन में नहीं है, अगर आपके पास ऐसा आईफोन है जो ऑन डिवाइस AI मॉडल रन कर सकता है तो उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे 17 प्रो है, 17 प्रो मैक्स है, इनमें आपको बीटा अपडेट के बाद, बीटा 3 अपडेट के बाद बेसिकली सीरी वॉइस कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसी पेज पे अगर आप नीचे आते हो तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पहले मोर इन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का ऑप्शन आता था, अब सिर्फ यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स दिया गया है। अब क्योंकि सीरी की बात चल रही है तो सीरी का जो एनिमेशन है उसमें भी एक छोटा सा चेंज आपको दिखाई देगा, अगर आप बहुत क्लोजली नोटिस करते हो तो। अगर बीटा 2 अपडेट की मैं बात करूँ तो सीरी का एनिमेशन आप देख सकते हो किस तरीके से आता है, लेकिन वहाँ पे जो बैकग्राउंड था उसका या फिर जो बॉटम साइड था वहाँ पे लाइटिंग वाला इफेक्ट नहीं था। लेकिन बीटा 3 अपडेट के बाद साइड बाय साइड आप स्क्रीन के ऊपर देख लेना, अब अगर आप सीरी एनिमेशन यूज करते हो फिर सीरी को एक्टिवेट करते हो तो सीरी एनिमेशन जो है उसके नीचे आपको एक छोटा सा लाइटिंग इफेक्ट भी देखने मिल जाएगा। साइड बाय साइड देखने पे आपको ये चीजें पता चल जाएगी अगर आप क्लोजली नोटिस करते हो तो ये एक छोटा सा चेंज सीरी एनिमेशन में आया है। इसके बाद बात करूं नोटिफिकेशन सेंटर की, तो इसे जब आप ओपन करोगे तो उसके इफेक्ट में भी थोड़ा सा चेंज आया है। अब देखो बीटा 3 अपडेट के पहले अगर मैं नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट मिल जरूर जाता था और टाइम विजिबल होता था, लेकिन जो वॉलपेपर है वो दिखाई नहीं देता था अनटिल एंड अनलेस आप वो नोटिफिकेशन सेंटर पूरा ओपन करते हो। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर को इस तरीके से ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये माउंटेन जो है ऑटोमेटिकली आ गया है, और जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे ब्लर वाला इफेक्ट है। लेकिन जैसे मैं वापस पुल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे वॉलपेपर दिख जाता है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा पूरा वॉलपेपर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये इफेक्ट जो है बीटा 2 अपडेट में अलग था और बीटा 3 अपडेट के बाद अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, पहले वाले चीज रखना चाहिए था या ये बीटा 3 अपडेट वाला इफेक्ट रहना चाहिए? कमेंट करके बताओ। अब क्योंकि हम नोटिफिकेशन सेंटर में है तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो कंट्रोल मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं टॉर्च और कैमरा का, अब जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट है। अगर मैं बीटा 2 अपडेट की बात करूं तो वहां पे आप चेक कर सकते हो थोड़ा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट था, वहां पे बैकग्राउंड जो है इतना व्हाइट नहीं था। साइड बाय साइड आप देख लेना, आपको डिफरेंस जो है पता चल जाएगा। अब देखो न्यू एडिशन की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल सेंटर में एक नया कंट्रोल मॉड्यूल आ गया है। तो जैसे आप कंट्रोल सेंटर ओपन करके यहाँ पे टैप एंड होल्ड करोगे, ऐड कंट्रोल पे जाना है और यहाँ पे शो बॉर्डर सर्च करना है, तो शो बॉर्डर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस कंट्रोल मॉड्यूल को ऐड करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करते हो तो आप देख सकते हो जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल है उनके बॉर्डर में आपको व्हाइट लाइन दिखाई देगा। जैसे मैं इसे बंद करता हूँ वो लाइन जा चुकी है, और जैसे मैं इसे एक्टिवेट करूंगा बॉर्डर में आपको व्हाइट लाइन दिखाई देगी। अब ये शो बॉर्डर वाला जो कंट्रोल मॉड्यूल है बीटा 2 अपडेट के बाद जो है अवेलेबल नहीं था, लेकिन बीटा 3 अपडेट के बाद आ गया है। तो अगर आपको विजिबिलिटी में थोड़ा सा और एक्यूरेसी चाहिए होगा, या फिर आपको चाहिए कि ये जो ट्रांसपेरेंट वाले कंट्रोल मॉड्यूल है वो थोड़े से और अच्छे से दिखे, वो बॉर्डर आपको चाहिए, तो ये शो बॉर्डर वाला इफेक्ट जो है आप ऑन रख सकते हो। अब नेक्स्ट चेंज है म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप म्यूजिक ऐप में जाके सर्च में जाते हो तो ऊपर सर्च बार आपको दिखाई देगा, और जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो इस तरीके से सर्च बार आप देख सकते हो एज इट इज वैसे ही है। लेकिन बीटा 2 अपडेट के बाद ये चीज ऐसे नहीं थी। जैसे ही आप स्क्रॉल करते थे
सर्च वाला बार जो है वो हट जाता था। तो बीटा 3 अपडेट के बाद ये सर्च वाला बार स्क्रॉल करने पे हटेगा नहीं, एज इट इज आपको वैसे ही दिखाई देगा। अब यहीं पे एक और चेंज आपको दिखाई देगा, जैसे ही आप सॉन्ग के पेज पे जाते हो और जहाँ पे आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, तो जो स्टार और 3 डॉट का आइकॉन है, पहले उसके बैकग्राउंड में आपको सर्कल दिखाई देता था, लेकिन बीटा 3 अपडेट के बाद वो जो बैकग्राउंड है वो हट गया है और आपको सिर्फ वो स्टार और 3 डॉट का आइकॉन दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो वो है शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर। बेसिक सा ही चेंज है, लेकिन आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट एप्लीकेशन में बीटा 2 अपडेट के बाद अगर आप जाते थे तो अभी जहाँ पे आपको प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है, पहले वहाँ पे न्यू शॉर्टकट का ऑप्शन आता था, लेकिन वो हट गया है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ प्लस का ऑप्शन दिखेगा और जैसे ही आप न्यू शॉर्टकट के अंदर जाते हो तो जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे अब एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, पहले वहाँ पे बॉक्स जैसा आइकॉन दिखाई देता था, लेकिन वो भी बीटा 3 अपडेट के बाद चेंज हुआ है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। और शॉर्टकट ऐप को लेके एक और सेटिंग है, तो जैसे ही आप सेटिंग्स में यहाँ पे शॉर्टकट सर्च करते हो, शॉर्टकट ऐप्स में आपको जाना है और अब आपको नया ओपन शॉर्टकट्स 2 का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप सेट करके रख सकते हो, मतलब दोनों में से एक चीज़ सेट कर सकते हो। एक तो है डिस्क्राइब अ शॉर्टकट और दूसरा है एडिटर। अगर मैं यहाँ पे एडिटर सर्च सिलेक्ट करके रखता हूँ और अब मैं अगर शॉर्टकट में जाके प्लस आइकॉन पे टैप करूंगा तो ये मुझे पुराना इंटरफेस देगा, जहाँ पे मैं एक्शन जो है मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब अ शॉर्टकट सिलेक्ट करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं प्लस पे टैप करता हूँ तो अब आप देख सकते हो ये डायरेक्टली मुझे डिस्क्राइब अ शॉर्टकट का ऑप्शन दे रहा है। तो जो भी शॉर्टकट मुझे क्रिएट करना है मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर आप मैन्युअली शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बस ओपन शॉर्टकट 2 के अंदर एडिटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। तो ये थे कुछ चेंजेस जो बीटा 2 के कंपैरिजन में बीटा 3 के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे गीकबेंच स्कोर की बात करूँ तो वो भी मैंने टेस्ट किया है बीटा 3 अपडेट के बाद। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो स्कोर निकल के आया है, सिंगल कोर में है 2762 और मल्टी कोर स्कोर है 6924। बीटा 2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे स्कोर अभी तक का सबसे ज्यादा निकल के आया था, एटलीस्ट मेरे फोन में। तो वहां पे जो सिंगल कोर स्कोर था वो था 3015 और मल्टी कोर स्कोर था 7655। तो बीटा 3 अपडेट के बाद स्कोर में थोड़ा सा ड्रॉप आया है। परफॉर्मेंस अभी हमें किस तरीके से मिलेगा ये मैं कुछ दिन बीटा 3 अपडेट को टेस्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे बीटा 2 का जो है मैं दूसरा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन बता देता हूँ कि वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिल रहा था। बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो प्रॉब्लम्स मुझे बीटा 1 अपडेट के बाद फेस हो रहे थे वो बीटा 2 अपडेट के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए थे। तो कॉलिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था बीटा 2 अपडेट के बाद कॉलिंग का प्रॉब्लम मुझे नहीं आया, परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिल रहा था, बस बैटरी का प्रॉब्लम था। अब बैटरी भी इस नए अपडेट के बाद कितना कंज्यूम होता है, एक दिन का प्रॉपर बैकअप मिलता है नहीं या फिर नहीं मिलता है, ये मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। वैसे आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।